गणपति बप्पा मोक्ष के घर विराजमान हैं और जब बप्पा आ गए हैं तो भला घर की खुशियां कैसे नहीं लौटती। देखिए देखिए, मोक्ष और घर की बहू निशिगंधा दोनों सही सलामत घर लौट आए हैं। लेकिन बप्पा हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते रहते हैं। जैसे कि मोक्ष एक बार फिर दिया और निशिगंधा के बीच फंस गया है, क्योंकि दिया की भी एंट्री ने निशिगंधा को सदमे में डाल दिया है। अब दिया मोक्ष पर, इस परिवार पर अपना हक जता रही है। निशिगंधा क्योंकि उल्टे पैर उसको दिख गए ना, तो दिया बनके इस घर में मैं आई हूँ, पर असल में तो मैं शलाका हूँ। तो इसीलिए निशिगंधा को मैं ये बोल रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारा प्लानिंग था। ये महासुर से मुझे इसीलिए तुमने लड़वा दी थी कि मैं मर जाऊँ तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा और किसी का तो फ़ायदा नहीं होगा, ताकि मोक्ष उसी को भी चाहिए थी। तो यही है, पर उसको पता चल गया कि मैं चुड़ैल हूँ। अब आगे जाके क्या वो करेगी, क्या मैं करूँगी, ये तो मुझे भी नहीं पता है। ओह, तो ये बात है। ये दिया नहीं शलाका है जो निशिगंधा और मोक्ष के बीच दीवार बनकर दोनों को अलग करना चाहती है। लेकिन निशिगंधा बड़ी चालाक है, उसे समझ आ गया है कि ये दिया नहीं बल्कि चुड़ैल है। इसलिए अब वो हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि मोक्ष और उसके परिवार को कोई तकलीफ न पहुंचा सके। और बप्पा की कृपा हमेशा उन पर होती है जिसकी नीयत साफ होती है। वैसे इस सीरियल में कौन कब मरता है और कब कौन जिंदा लौट आता है पता ही नहीं चलता। वहीं दिया निशिगंधा कब नेगेटिव कब पॉजिटिव बन जाते हैं एहसास ही नहीं होता। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे दिया भी कंफ्यूज हो गई। नेगेटिव किरदार के बारे में कुछ बोलूं, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर दिया ये अभी जो है ना, मुझे दो चीज़ें करनी पड़ती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ करना पड़ता है। मतलब घर वाले को ये मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं दिया हूँ, नहीं मैं शलाका हूँ, और निशिगंधा को पता चल गया छुपाना भी है, तो दोनों काम मुझे एक साथ करना पड़ता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। खैर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी निकल ही आएगा, क्योंकि टीवी की दुनिया में ऐसा खेल होता रहता है। वैसे कहानी की बात करें तो निशिगंधा का अब यही मिशन होगा कि किसी भी तरह शलाका को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।